तो पूरा करने के लिए दूसरा मेढक लाने तक तीसरा वहां से उसमें से दूसरे उछल के चले जाते थे। इस तरह से हिंदुओं को इकट्ठा करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस समय उस व्यक्ति ने वो कल्पना करी और उस सपन को साकार किया। 1925 में 5-6 छोटे छोटे 8वीं 9वीं पढ़ने वाले बालकों को लेकर के और एक नागपुर में एक मैदान के अंदर खेल खेल में ही संघ का काम शुरू किया। 1925 विजयदशमी का दिन था, रविवार, और उस दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बाद में नाम रखा। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर होकर और ये पागल हो गया बंदा कि भाई ये बालकों के साथ खेल रहा है। इतना बड़ा कांग्रेस का नेता, अनुशीलन समिति में इतना बड़ा क्रांतिकारी, और ये पागल हो गया है। लोग यही कहते थे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार कहते थे जो इस देश का मूल पुत्र है, मैं उसको संगठित करूंगा, संस्कारित करूंगा, ताकि आने वाले समय में जब देश आज़ाद हो जाए तो इस बात की गारंटी लेने वाले लोग हों कि पुनः इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों का निर्माण करूंगा। और अपने जीवन काल में ही उन्होंने इस संगठन को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उन्होंने देशव्यापी बना दिया। पूरे देश में संघ की शाखाएं पहुंचा दी। ऐसे पूरा समय देने वाले, अपना संपूर्ण जीवन समाज के काम के लिए दान करने वाले व्यक्तियों को निकाला और देश के कोने कोने में भेजा, प्रत्येक प्रांत में भेजा। जैसे अभिषेक जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और देश और धर्म के काम के लिए अपने आप को समर्पित करूंगा। मातृभूमि की बलिवेदी पर स्वयं के जीवन का पुष्प चढ़ाऊंगा। ऐसा काम करने वाले लोगों का निर्माण किया और ऐसे लोगों को देश भर में भेजा और संघ का काम बढ़ाया। बंधुओं, संघ का परिचय ये तो पृष्ठभूमि भूमि है। आज संगठन जो है कितना बड़ा हो गया है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे कि आज हम बोर्ड का वृक्ष, जो डोगरी में बोलते हैं तो बोड़ी का बूटा, जो बोर्ड का बूटा होता है, वृक्ष होता है, बट वृक्ष की जगह उसका तना तो एक होता है, और तना वो ऐसे फैलता जाता है, उसकी जो बंजूरें निकलती हैं वो क्या है कि जहाँ जमीन को टच करती है वहाँ से दूसरा तना शुरू हो जाता है, ठीक है, और ऐसे वो वृक्ष फैलता जाता है। अभी मैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी अमृतसर में गया था, वहाँ मैंने ऐसे ही एक वृक्ष देखे। वो जो एक वृक्ष सेंटर में है और उसके अलावा उसके बाद वो कई एकड़ में वो पूरा फैल गया। वो उसकी जहाँ जड़ें जमीन को टच करी वहीं से वो तना बन गया। इस तरह से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बन गया है। डॉक्टर हेडगेवार के इस संसार को छोड़ने के उपरांत परम पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, जिनका चित्र भी पीछे लगा हुआ है, उन्होंने संघ का काम संभाला और उन्होंने संगठन में केवल हिंदू समाज को संगठित और संस्कारित करने का काम ही नहीं, इसके साथ साथ और भी क्षेत्रों में काम करना होगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। विश्व हिंदू, पूरी दुनिया के अंदर जो हिंदू समाज फैला हुआ है उसको एक मंच पे लाने का काम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम करेंगे। और जितना भी हमारा संत समाज है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करेंगे, उनको भी एक मंच पे लाएंगे। भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां और भिन्न भिन्न अखाड़ों में बटा हुआ जो समाज है, साधु समाज, उसको भी एक मंच पे लाएंगे। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। तो इसलिए कोई भी क्षेत्र खाली नहीं रहने देंगे। इसलिए भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के क्षेत्र में काम आगे करेंगे। शाखाओं का काम साथ साथ चलता रहेगा। हिंदू समाज को संस्कारित और संगठित करने के लिए शाखाएं लगेंगी। प्रतिदिन 1 घंटे की शाखा अभी इस कार्यक्रम के बाद लगने वाली है। वो तो लगेगी ही, वो साथ साथ चलते रहेगा।
उसके पैरेलल में मजदूरों के क्षेत्र में एक ऐसा काम शुरू करेंगे, क्योंकि उस समय एक कम्युनिस्टों के संगठन का आधिपत्य पूरी दुनिया के ऊपर था। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पूरी दुनिया में चल रहा था। उस सिद्धांत को हम पलटेंगे, उस सिद्धांत को हम बदल के रख देंगे, और इसलिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना। इसी के साथ साथ किसानों में काम करेंगे, इसलिए भारतीय किसान संघ की स्थापना। हम विद्यार्थी क्षेत्र में काम करें, हमारे बड़े बड़े विद्यार्थियों के संगठन हैं, हम उसमें अपना काम करेंगे। ऐसे ही हम बड़े बड़े अधिकारियों में काम करेंगे, बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े जजेस लोग जो हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग जो सीधे शाखाओं में नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों में भी हम काम करेंगे। इसलिए भारत विकास परिषद की स्थापना कर दी। महिलाओं में भी संगठन का काम होना चाहिए। महिलाएं भी जो संघ सोचता है वही सोचें, उस दिशा में काम करें। इसलिए महिलाओं में भी एक संगठन की स्थापना की, राष्ट्रीय सेविका समिति नाम से। ऐसे ही अनेक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र खाली नहीं रहने देंगे। इसलिए भिन्न संगठनों की अखिल भारतीय स्तर पे आज ऐसे 50 से ऊपर संगठन हैं। तो विश्व हिंदू परिषद तो प्रत्येक हिंदू को इकट्ठा करेगी ही, लेकिन संघ के माध्यम से विश्व में रहने वाला हिंदू समाज भी संगठित और संस्कारित हो, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के बाहर भी कदम पसार दिए। आज बंधुओं, लगभग 80 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शाखाओं के माध्यम से भी चलता है, और वहाँ विश्व विभाग, एक अलग से विभाग की स्थापना हुई, और उसमें हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम से कहीं अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से संघ का काम भी शुरू हुआ, शाखाओं के माध्यम से। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हम काम करेंगे। ऐसे ही जैसे मैंने वट वृक्ष का उदाहरण दिया कि वो वट वृक्ष का मूल तना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रह गया, लेकिन जहाँ जहाँ संगठन ने आगे वट वृक्ष ने जहाँ जहाँ अपनी मंजूरें वो जमीन पर टच करी, वहीं से एक संगठन का प्रादुर्भाव हुआ, और वहीं से वो संगठन मूल रूप से तो उस तने से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम कर रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ काम, ये तो संघ के आयाम थे, संघ के कानूसांगिक संगठन थे। एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी बात संसद तक पहुंचे, क्योंकि सत्ता में भी लोग जो बैठते हैं वो भी बड़ी निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। इसलिए सत्ता में भी हमारी बात पहुंचे, हम संसद में भी अपनी बात को रख सकें, इसके लिए जनसंघ की स्थापना करी। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी बन गया। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमने काम शुरू किया, और आज आप सब देखते हैं कि शीर्ष से लेकर शीर्षस्थ तक अपने स्वयंसेवक सत्ता में भी काम कर रहे हैं। और ऐसे स्वयंसेवक जो विश्व के किसी भी देश में जाते हैं तो विश्व के अनेक लोग उनकी बात सुनने के लिए ललायत रहते हैं। दुनिया के अनेक संसद ऐसी हैं जिन में बैठ करके वो अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपने भारत की बात, अपनी संस्कृति की बात, अपने देश की बात, अपने विचार को वो दुनिया के अनेक देशों के सामने बांटते फिर रहे हैं। एक विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में बात कही थी, तो विवेकानंद जी ने ये कहा था कि मेरे जैसे अगर 100 बंदे मुझे चाहिए और मैं भारत में अमूल चमूल परिवर्तन कर दूंगा, तो बंधुओं आज उनकी बात रखते हुए अनेक ऐसे लगभग 5000 स्वयंसेवक ऐसे हैं, संघ के बंधु ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज, देश, धर्म, समाज के लिए समर्पित कर दिया है, और पूरी तरह से वो समाज के लिए काम कर रहे हैं प्रचारक के रूप में। लेकिन इसके बावजूद ये तो अनुसांगिक संगठन, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हुई, लेकिन कुछ काम संघ
शाखाओं के अलावा स्वयं अपने हाथ में भी लेकर चल रहा है। तो जैसे संघ की शाखाएं संचालित करने के लिए एक पूरी रचना बनाई गई है। वो रचना क्या है कि जिला स्तर पर या खंड स्तर पर या नगर स्तर पर अभी कुछ लोगों के परिचय भी हुए, तो ऐसे जिला स्तर की एक कल्पना देता हूं, उसके बाद नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। तो संगठन में प्रत्येक स्तर पर ऐसे कुछ कार्य विभाग हैं। तो ऐसे तो एक पहले टोली होती है, ऐसे 3-4 लोगों की टोली, 2 से 4 लोगों की टोली होती है। तो टोली में कौन कौन होते हैं? एक जिला कार्यवाही होते हैं, माननीय जिला संघ चालक जी होते हैं, उसके बाद जिला कार्यवाही होते हैं और जिला प्रचारक जी होते हैं। उनके साथ कभी कभी सह जिला कार्यवाह भी कहीं कहीं होते हैं, तो वो 4 लोगों की एक टोली बन जाती है। लेकिन कहीं कहीं प्रचारक नहीं भी होते, तो वो ऐसे 2 या 3 लोगों की एक टोली होती है। उसके बाद हमारे 5 कार्य विभाग होते हैं। तो 5 कार्य विभाग क्या क्या हैं, जो संगठन शाखा के चलाने के लिए क्या क्या तय किया गया है? तो एक बौद्धिक विभाग होता है, बौद्धिक प्रमुख होता है वो, उसका इंचार्ज। ऐसे ही एक शारीरिक विभाग होता है, शारीरिक के कार्यक्रम क्या क्या होने हैं उनकी सारी चिंता करता है, ऐसे शारीरिक प्रमुख उनका दायित्व होता है। ऐसे ही फिर सेवा विभाग होता है, संघ की शाखाओं के माध्यम से जो सेवा कार्य करने हैं उनकी कैसे प्लानिंग होगी, उसके लिए सेवा प्रमुख होता है। ऐसे ही एक संपर्क विभाग होता है, तो नए नए लोगों को संघ के साथ जोड़ना, संपर्क करना, ऐसा एक संपर्क प्रमुख तय होता है, ऐसे संपर्क विभाग होता है। और एक मुख्य रूप से प्रचार विभाग होता है। पहले तो संघ में प्रचार प्रसार की हम लोग करनी पे विश्वास रखते हैं, हम लोग प्रचार में विश्वास